हाईवे क्या है? हाईवे मोजेक चेन पर बना एक नया क्रॉस चेन प्रोटोकॉल है। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब अभी साफ नहीं है, इसलिए आइए इसे समझते हैं। क्रॉस चेन प्रोटोकॉल यानी संचालक या पुल अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्कों के बीच पुल का काम करते हैं। वे टोकन, डेटा या संदेशों को एक चेन से दूसरी चेन पर भेजना संभव बनाते हैं, क्योंकि ये चेन सामान्य रूप से सीधे आपस में बात नहीं कर सकती। व्यवहार में वे उपयोगकर्ता को एक पारिस्थितिकी तंत्र की कीमत को दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए एथेरियम से सोलाना, पोल्काडॉट, बीएनबी चेन या किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर धन भेजना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अलग अलग नेटवर्क हैं, इनके नियम अलग हैं, इनकी अर्थव्यवस्था अलग है और बिना पुल के ये एक दूसरे को देख नहीं सकते। सार्वजनिक आंकड़ों में पुलों की कोई सटीक वैश्विक संख्या मौजूद नहीं है, लेकिन हम बहुत गलत नहीं होंगे अगर कहें कि आज लगभग 20 महत्वपूर्ण पुल प्रोटोकॉल हैं, जिनमें कुल मिलाकर केवल कुछ 100 रिलेयर हैं, जो मिलकर क्रॉस चेन ढांचे के एक बड़े हिस्से को संभालते हैं। ये पूरी तरह समझने के लिए कि कोई पहले से मौजूद समाधानों के साथ साथ एक बिल्कुल नया पुल प्रोटोकॉल क्यों शुरू करना चाहेगा, हमें पहले मौजूदा प्रणालियों की कमजोरियों को समझना होगा। आइए क्रम से चलते हैं। क्रॉस चेन उद्योग में जिन कंप्यूटरों को आमतौर पर रिलेयर कहा जाता है, वे ज्यादातर मामलों में निजी कंपनियों या छोटे दलों के नियंत्रण में होते हैं, जो अलग अलग प्रोटोकॉल चलाते हैं। इनमें से हर नेटवर्क आमतौर पर थोड़ी संख्या में अलग अलग रिलेयर, सत्यापक, संरक्षक या इसी तरह के संचालकों के साथ काम करता है। इसलिए कई मौजूदा मॉडलों में हम हजारों स्वतंत्र प्रतिभागियों की नहीं, बल्कि केवल दर्जनों की बात करते हैं। दूसरी ओर हाईवे के पास पहले से ही पूर्व विक्रय चरण में लगभग 3000 रिलेयर हैं, जो किसी एक कंपनी के नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई हजार स्वतंत्र व्यक्तियों के हैं। उन्होंने अपने रिलेयर अधिकार जन वित्त पोषण चरण के दौरान प्राप्त किए, जो अगस्त 2025 में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। बेलग्रेड की आईटी कंपनी ब्लॉक्सिको, जो इस परियोजना की वैचारिक और विकासात्मक शक्ति है, ने व्यावहारिक रूप से आम आदमी को आधुनिक इतिहास में पहली बार एक महत्वपूर्ण ढांचे का सहभागी बनने का अवसर दिया है, केवल उसका उपयोगकर्ता बनने का नहीं। वैसे हाईवे परियोजना के पहले संस्करण V1 का शुभारंभ अब बहुत नजदीक है, जबकि V2 संस्करण का शुभारंभ, जिसमें अपेक्षित 6000 रिलेयर होंगे, 2027 की दूसरी तिमाही के अंत के लिए नियोजित है। तो बात साफ है, हाईवे खेल के बिल्कुल नए नियम लिख रहा है और नए मानक स्थापित कर रहा है, क्योंकि यह केवल नाम मात्र का विकेंद्रीकरण नहीं, बल्कि ऐसा वास्तविक विकेंद्रीकरण ला रहा है जो इस बाजार में इस समय व्यावहारिक रूप से मौजूद नहीं है। विकेंद्रीकरण निश्चित रूप से एक निर्णायक कारक है, लेकिन अगर आपने सोचा कि केवल विकेंद्रीकरण ही वह कारण था जिसके कारण ब्लॉक्सिको ने कदम उठाया, तो आप गलत थे। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विशेष रूप से 2022 के लिए, चैनालिसिस ने बताया कि 13 अलग अलग क्रॉस चेन पुल हैक के माध्यम से लगभग $2 अरब चोरी हुए और उस समय तक उस वर्ष क्रिप्टो उद्योग में चोरी हुई कुल धनराशि का 59% पुल हमलों से आया था। उसी विश्लेषण में कहा गया कि पुल हैकरों के लिए आकर्षक निशाना बन रहे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से बहुत बड़ी कीमत गुजरती है और क्योंकि इनमें अक्सर एक केंद्रीय बिंदु होता है जहां गिरवी संपत्ति बंद रहती है। हैकर हमलों की संख्या और चोरी हुई धनराशि का आकार साल दर साल बदलता रहता है, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रॉस चेन पुल अभी भी ब्लॉकचेन बाजार की एड़ी की कमजोरियों में से एक हैं। सुरक्षा के मामले में हाईवे क्या बदलता है? हाईवे क्रॉस चेन संचार को कुछ परिचित सर्वरों के छोटे समूह से सुरक्षित नहीं करता, बल्कि हजारों स्वतंत्र रिलेयरों के वैश्विक नेटवर्क से करता है, जिसे नेबुला वीपीएन परत से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। हर घंटे एक नया सक्रिय समूह यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसलिए हमलावर पहले से नहीं जानता कि उसे किन नोडों को भेजना है और उसके पास योजनाबद्ध हमला करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं होता। इसीलिए हाईवे पर हमला किसी एक कंपनी, एक पुल या कुछ हस्ताक्षरकर्ताओं पर हमला नहीं है, बल्कि एक विशाल, विकेंद्रीकृत और घूमते हुए नेटवर्क को हराने की कोशिश है। व्यापक विकेंद्रीकरण, यादृच्छिक बदलाव और नेटवर्क सुरक्षा का यही मेल हाईवे को भूस्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाता है और हर हमले की लागत, जटिलता और जोखिम को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है।
हालांकि ऐसा लग सकता है कि अभी बताए गए 2 कारण हाईवे के जन्म को उचित ठहराने के लिए काफी हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कारण यह है, कई मौजूदा क्रॉस चेन पुलों में उपयोगकर्ता को अक्सर समझना पड़ता है कि वह किस ब्लॉकचेन पर है, कौन सा टोकन इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा लिपटा हुआ टोकन मिलेगा, दोनों नेटवर्कों पर शुल्क टोकन पर्याप्त हैं या नहीं, कौन सा पुल सुरक्षित है, कौन सा प्रोटोकॉल चुनना है और कितने चरणों की पुष्टि करनी है। औसत उपयोगकर्ता के लिए यह जटिल, तनावपूर्ण और अक्सर उलझन भरा होता है। अपने पहले संस्करण में पोलकाडॉट पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर हाईवे एथेरियम, BSC और सोलाना के लिए पुलों की योजना बना रहा है ताकि धन का स्थानांतरण जितना संभव हो उतना सरल हो, व्यावहारिक रूप से एक क्लिक में। उपयोगकर्ता को तकनीकी पृष्ठभूमि, रिलेयरों, मार्गों और नेटवर्कों के बारे में सोचने के बजाय हाईवे प्रणाली की जटिलता को छिपाता है और उपयोगकर्ता को केवल वही दिखाता है जो महत्वपूर्ण है। वह क्या भेज रहा है, कहां भेज रहा है और कितना प्राप्त करेगा। इसे और स्पष्ट करने के लिए आइए एक ठोस उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई उपयोगकर्ता USDC को सोलाना से पोलकाडॉट पारिस्थितिकी तंत्र में भेजना चाहता है। सामान्य पुल में उसे अक्सर नेटवर्क चुनना पड़ता है, समर्थित टोकन जांचना पड़ता है, शुल्क समझने पड़ते हैं, कई लेन देन की पुष्टि करनी पड़ती है और ध्यान रखना पड़ता है कि धन गलत रास्ते से न भेजा जाए। हाईवे में उपयोगकर्ता सोलाना को स्रोत, पोलकाडॉट को गंतव्य चुनता है, राशि दर्ज करता है और एक सरल क्लिक से स्थानांतरण की पुष्टि करता है। अब एक क्षण रुकिए और स्वयं सोचिए, अब तक आपने जो सुना है उसके आधार पर क्या आपके पास यह मानने का कारण है कि हाईवे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण क्रॉस चेन संचालक बनेगा, या आपको अभी भी संदेह है? हम कह सकते हैं कि अब तक कही गई सारी बातें बहुत आशाजनक लगती हैं, लेकिन इसका क्या लाभ अगर हाईवे अपनी सेवाओं के लिए भारी शुल्क लेने लगे, है ना? तो क्रॉस चेन स्थानांतरणों की दुनिया में उपयोगकर्ता अक्सर 2 बड़ी समस्याओं का सामना करता है: ऊंची लागत और धीमा निष्पादन। कभी-कभी छोटी राशि भेजने की लागत लगभग उतनी ही या उससे भी अधिक होती है जितनी राशि उपयोगकर्ता भेजना चाहता है। इसके अलावा स्थानांतरण में कई मिनट, कई घंटे और कुछ मामलों में 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं। हाईवे इसे भी बदलता है। इसका लक्ष्य है कि क्रॉस चेन स्थानांतरण न केवल सुरक्षित और सरल हो, बल्कि बाजार में अभी उपलब्ध सबसे किफायती समाधानों से भी कई गुना सस्ता हो। कई चरणों, कई शुल्कों, धीमी मैनुअल या बहुस्तरीय प्रक्रियाओं और अनिश्चित प्रतीक्षा समय वाली जटिल प्रक्रिया के बजाय हाईवे रिलेयरों के एक विशाल विशेष नेटवर्क का उपयोग करता है जो लगातार जुड़े हुए ब्लॉकचेन को देखता रहता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। जब उपयोगकर्ता स्थानांतरण शुरू करता है तो प्रणाली धीमी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरती। सक्रिय रिलेयर घटना की जल्दी पुष्टि करते हैं, संदेश आगे भेजते हैं और दूसरे नेटवर्क पर निष्पादन को कुछ ही सेकंड में संभव बनाते हैं। तो अब तक हमने मौजूदा क्रॉस चेन समाधानों की तुलना में हाईवे के मुख्य लाभ सुने हैं। अधिक विकेंद्रीकरण, अधिक मजबूत सुरक्षा मॉडल, सरल उपयोग, अधिक गति और कम स्थानांतरण लागत। अब आप शायद बहुत स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि ब्लॉक्सिको ने एक बिल्कुल नया क्रॉस चेन प्रोटोकॉल शुरू करने का निर्णय क्यों लिया। लेकिन अब तक हमने जो कुछ कहा वह मुख्य रूप से हाईवे के भविष्य के उपयोगकर्ताओं से जुड़ा था, यानी उन लोगों से जो इसके माध्यम से अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्कों के बीच धन, डेटा और संदेश भेजेंगे। लेकिन हाईवे केवल उपयोगकर्ताओं के लिए खुला नहीं है। इसका जन वित्त पोषण चरण अभी भी जारी है और दुनिया भर में हजारों लोगों ने शुरुआत से ही इस ढांचे के निर्माण में भाग लेने का अवसर पहचान लिया है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, हाईवे परियोजना में भागीदारी किस तरह की वित्तीय सार्थकता ला सकती है? उत्तर है संभावित रूप से दोहरी। पहली अल्पकालिक है, संगठित सिफारिश प्रणाली यानी नेटवर्क आधारित सिफारिश मॉडल के माध्यम से प्रतिभागी परियोजना के प्रत्यक्ष और टीम आधारित विस्तार पर कमीशन कमा सकते हैं। ये कमीशन वर्तमान क्षतिपूर्ति योजना के अनुसार दिए जाते हैं, पैकेज और प्राप्त बिक्री मात्रा के आधार पर। उदाहरण के लिए, यदि आप $500 का पैकेज सीधे बेचते हैं तो आपको $135 प्रत्यक्ष D1 कमीशन मिलता है
और यदि वह व्यक्ति जिसे आपने सीधे जोड़ा है वही पैकेज बेचता है तो आपको अतिरिक्त $90 D2 कमीशन मिलता है, बशर्ते आप क्षतिपूर्ति योजना की सरल शर्तें पूरी करते हों। दूसरी और कहीं अधिक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक सार्थकता है। प्रस्तावित हाईवे पैकेज खरीदकर प्रतिभागी सिर्फ एक और डिजिटल उत्पाद नहीं खरीदता, वह रिलेयर ढांचे में आनुपातिक अधिकार प्राप्त करता है, यानी ऐसा ढांचा जो क्रॉस चेन लेन देन के प्रसंस्करण में भाग लेगा। इसका मतलब है कि भविष्य की निष्क्रिय आय कई स्रोतों से आ सकती है। पहला स्रोत लेन देन शुल्क है। हर बार जब उपयोगकर्ता हाईवे का उपयोग नेटवर्कों के बीच धन भेजने के लिए करते हैं तो शुल्क का एक हिस्सा उस रिलेयर ढांचे को मिलता है जो यह स्थानांतरण संभव बनाता है। दूसरा स्रोत मूल्य अंतर लाभ है। क्रॉस चेन बाजारों में अक्सर अलग अलग ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच मूल्य अंतर होते हैं और हाईवे ढांचा स्वचालित मूल्य अंतर तंत्रों के माध्यम से इन अंतरों का लाभ उठाने में भाग ले सकता है। तीसरा स्रोत है HWA टोकन का स्टेकिंग। जो प्रतिभागी HWA टोकन रखेंगे और स्टेक करेंगे वे प्रोटोकॉल की अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम से अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। 25 अगस्त 2025 को कई उन्नत AI उपकरणों की सहायता से एक आंतरिक काल्पनिक मॉडल बनाया गया जिसमें उपलब्ध परियोजना और बाजार आंकड़े डाले गए। इस मॉडल का लक्ष्य यह दिखाना था कि यदि हाईवे भविष्य में सभी निर्धारित मानकों को प्राप्त कर ले तो किस तरह की संभावित आय उत्पन्न हो सकती है। इस काल्पनिक परिदृश्य में अन्य बातों के साथ यह शामिल था। हाईवे 6000 रिलेयरों का नेटवर्क उपयोग करता है, वैश्विक क्रॉस चेन बाजार का लगभग 2% प्राप्त करता है, मूल्य अंतर लाभ के लिए बड़ी संख्या में विनिमय मंचों तक पहुंच रखता है, 10 प्रमुख ब्लॉकचेन नेटवर्कों को जोड़ता है, महत्वपूर्ण दैनिक मात्रा प्राप्त करता है और लगभग $50 मिलियन की तरलता रखता है। दूसरी ओर वास्तविक बाजार ढांचे के रूप में डेफाई लामा मंच के वर्तमान आंकड़ों का उपयोग किया गया, जिसके अनुसार क्रॉस चेन पुलों से इस समय लगभग $300 मिलियन प्रतिदिन, लगभग $2.2 अरब प्रति सप्ताह और लगभग $10.7 अरब प्रति माह गुजरते हैं। दूसरे शब्दों में, मॉडल इस अवास्तविक मान्यता से शुरू नहीं होता कि हाईवे को पूरा बाजार प्राप्त करना होगा, बल्कि ऐसे परिदृश्य से शुरू होता है जिसमें यह मौजूदा क्रॉस चेन मात्रा का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा लगभग 2% प्राप्त करता है, जो फिर भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता हो सकती है। इस मॉडल का परिणाम आप तालिका में देख सकते हैं। इस तालिका में HWA टोकन के स्टेकिंग से संभावित आय शामिल नहीं की गई है। इसका मतलब है कि दिखाए गए आंकड़े केवल स्थानांतरण शुल्क और मूल्य अंतर लाभ से काल्पनिक आय को दर्शाते हैं, जबकि स्टेकिंग आय का अतिरिक्त स्रोत हो सकता है, लेकिन उसकी राशि भविष्य की टोकन अर्थव्यवस्था APY और HWA टोकन के बाजार मूल्य पर निर्भर करेगी। यह हमें बिल्कुल साफ कहना होगा। तालिका में जो आंकड़े आप देखते हैं वे कमाई का वादा नहीं हैं और उन्हें इस तरह नहीं समझना चाहिए। यह केवल एक काल्पनिक गणना है जो इस मान्यता पर आधारित है कि हाईवे निश्चित मात्रा, निश्चित तरलता स्तर, निश्चित बाजार हिस्सा और उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तविक उपयोग प्राप्त करता है। यह कब प्राप्त हो सकता है? आज इसका कोई गंभीर उत्तर नहीं दे सकता। 1 साल या 2 साल जैसी कोई भी बात गैर जिम्मेदाराना होगी। अंतिम निर्णय बाजार करेगा, यानी उपयोगकर्ता, उपयोग की मात्रा और वह लोकप्रियता जो हाईवे व्यवहार में प्राप्त कर पाएगा। कमाई के बारे में अब तक कही गई बातों का सार यह है: अल्पकाल में हाईवे प्रचार और सिफारिश प्रणाली के माध्यम से सक्रिय कमाई की संभावना देता है, वर्तमान क्षतिपूर्ति योजना के अनुसार। दीर्घकाल में यह लेन देन शुल्क, मूल्य अंतर लाभ और स्टेकिंग के माध्यम से क्रॉस चेन ढांचे की आय में भाग लेने की संभावना खोलता है। इसीलिए हाईवे का सार केवल कमाई की संभावना में नहीं है, बल्कि ऐसे ढांचे के भीतर शुरुआती स्थिति में है जो ब्लॉकचेन बाजार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को हल करने की कोशिश कर रहा है: चेनों के बीच सुरक्षित, तेज और सस्ता संचार। बेशक किसी भी शुरुआती चरण की परियोजना की तरह परिणाम विकास, शुभारंभ, अपनाने और नेटवर्क के वास्तविक उपयोग की मात्रा पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसी वजह से यह चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़े अवसर अक्सर तब खुलते हैं जब ढांचा व्यापक रूप से प्रसिद्ध और बड़े पैमाने पर उपयोग में आने से पहले होता है।